जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जनपद KPYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो पिछली भर्ती जैसे RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लेबर स्टैंड, LS पशुधन सहायक आदि एग्जामों में पीछे पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके पास केंद्रित था? डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख आता है ऋग्वेद में, रामायण में, महाभारत में, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम मत्स्य जनपद का उल्लेख आर्यों के मुख्य समूह के रूप में किया गया है। राजस्थान में मत्स्य जनपद का विस्तार आधुनिक जयपुर, अलवर, करौली व भरतपुर जिलों में हुआ था। मल्लों की प्राचीन राजधानी उयापल्लव कही जाती है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान बेराट नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? अंग, मत्स्य, अरवाड़, चेंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी थी चंपा, बेराट, कुशीनगर, गोकुलपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेराट। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राज्य जनपद, सालो जनपद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मत्स्य जनपद। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टोंक। बेराट में सम्मिलित नहीं है। अलवर, जयपुर, टोंक बेराट में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नाम के असम्मिलित जोड़ों को छांटिए। गंगानगर, योध्ये, भरतपुर, विराट, जालोर, सोनगिरी, उदयपुर, सीवी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गंगानगर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है योध्ये, और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र विराट में आता है। जालोर के आसपास का क्षेत्र सोनगिरी कहलाता है। उदयपुर का आसपास का क्षेत्र शिवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसेट जनपद की राजधानी थी। ये रीट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सुरसेट जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर 1, मथुरा। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनान लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा राजधानी को मथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सुरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूरी भाग भी सुरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, जालोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भरतपुर, धौलपुर, करौली सुरसेन जनपद में सम्मिलित भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है? सिक्के, शिलालेख, संस्कृत साहित्य, यूनानी साहित्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्के। सीवी जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में सीवियों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास
5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं। सीवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर किया गया है। इसके प्रारंभिक स्रोत सिक्के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर का पुरातन नाम था जांगल देश, कुरु देश, सीवी, योद्धे। तो उदयपुर का पुराना नाम था सीवी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सीवी जनपद वर्तमान में भूभाग उदयपुर, चित्तौड़ क्षेत्र, राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के आसपास नगरी नामक गांवों में मिलते हैं। यह क्षेत्र मेव जाति के अधिकांश में रहा, अतः मैदपाट, मेवाड़ और प्रागवाट भी कहलाया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? नगरी, नगर, रेड और बेरहाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नगरी, जो चित्तौड़गढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सीवी जनपद की राजधानी थी? धौलपुर, मध्यमिका, विराटनगर, इंद्रप्रस्थ। तो इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्यमिका। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? ककोट नगर, रंगमहल, नगरी या नानसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नगरी। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। कोट, रेड, मध्यमिका, नगरी या विराटनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मध्यमिका नगरी। यूनान राजा मिनेंडर ने 150 ईसा पूर्व मध्यमिका नगरी चित्तौड़ को अपने अधिकार में कर अपने राज्य की स्थापना के संदर्भ में गार्गी संहिता एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा महाभारत में चर्चा मिलती है। अर्जुनन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर प्रांत, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत, अलवर भरतपुर प्रांत। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुनन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अलवर भरतपुर प्रांत। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनन ने मालों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों की परास्त किया था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? मालवा, सीवी, योद्धे, अर्जुनन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 योद्धे। योद्धे जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग गंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर के कुछ भाग में योद्धे बलशाली गणतंत्रीय कबीले सर्वाधिक गणतांत्रिक जनजातीय के सिक्के का विस्तार था। योद्धे उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। योद्धे गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गए। व्रज संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। राजस्थान में किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? पश्चिम भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग। राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा? तो राजस्थान के उत्तरी भाग में गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? जालोर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गंगानगर। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धे, मालव, अर्जुनन, राज्य। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 योद्धे जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल प्रदेश, राजपूताना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जांगल प्रदेश। बीकानेर की स्थापना राव बीकान ने 1465 ईस्वी में की थी। पहले राती घाटी तथा बाद में ऊन का घर के नाम से प्रसिद्ध बीकानेर रियासत जांगल देश के नाम से जानी जाती है। वर्तमान राजस्थान को कौन से क्षेत्र में महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं? बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर, जोधपुर। जांगल देश बीकानेर, नागौर और जोधपुर का उत्तरी भाग आता था। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर राजस्थान का धातु नगर थी, जिसे वर्तमान में
नागौर में प्रतीत है। आई छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर। आई छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जयपुर। जयपुर शाहजहांपुर उत्तरी टोक क्षेत्र में इसमें शामिल था। 1727 ईस्वी तक आमेर, 1727 ईस्वी जयपुर इसकी राजधानी रही। इसका राजवंश कछवा कहलाता था। 1919 में लॉर्ड हेस्टिंग ने जयपुर से टोक का क्षेत्र लेकर अमीर खां पठान की नवाबी यहाँ स्थापित कर दी। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, हड़ौती। तो इसका सही आंसर होगा ढूंढाड़ क्षेत्र में। ढूंढाड़ के आसपास में जयपुर, दौसा आसपास का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था? केशवराय पाटन, कोलायत, कुम्भेर, मेनाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केशवराय पाटन। प्राचीन काल में जम्बूकरण कहलाता था केशवराय पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में बूंदी में स्थित केशवराय पाटन, रंतिदेव पाटन, आश्रय पटन में जम्बूक रीछों की भरमार थी, अतः यह क्षेत्र जम्बूकरण कहलाता था। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पटन की आधुनिक पहचान है। जालरा पाटन, केशवराय पाटन, विराटनगर, बीनमाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केशवराय पाटन। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। मंडोर, बीनमाल, गलता, अबुर्द पर्वत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गलताजी का, जो उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है जयपुर में गलताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में बनारस एवं अंकी बेली उपनामों से प्रसिद्ध गलता को उत्तरी तोताद्री रामापुंज संप्रदाय के दक्षिण भारत को तोताद्री मठ की तरह माना जाता है। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाना जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अजमेर। जेम्स टोड द्वारा निर्मित अजमेर स्थित टोडगढ़ का किला का मूल नाम बोराड़वाड़ा या बोरासवाड़ा था। इस भौगोलिक क्षेत्र का प्राचीन नाम बरसावाड़ा था। कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? सीवी, चित्तौड़गढ़, जांगल प्रदेश, बीकानेर, सबादलक, सीकर, झुंझुनू, अबुर्द, सिरोही। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सबादलक। सपादलक, सवालक्स, जोधपुर, बीकानेर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम था? यह लेब स्टूडेंट साइंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांबर, सिरोही, शाहपुरा, सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिरोही। कर्नल टोड के अनुसार सिरोही का मूल नाम शिवपुरी था। प्राचीन काल में आबू व सिरोही का क्षेत्र अबुर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था। गुज्जर मरु क्षेत्र का एक भाग था। देवड़ा राजा रायमल के क्षेत्र के पुत्र शिवभान ने शरणवा पहाड़ों पर एक दुर्ग स्थापित कर 1405 ईस्वी में शिवपुरी शरणवाही नगर नामक नगर 1205 में बसाया। कौन सा युग्म सही नहीं है? सीवी, चित्तौड़, जांगल देश, बीकानेर, मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर, अबुर देश, जालोर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अबुर देश, जालोर। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त्य की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी भाग। तो ये आई होप दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें उस तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।